हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी आज के टाइम में इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कि हर किसी फैमिली में एसिडिटी की प्रॉब्लम किसी न किसी को ज़रूर होती है। अगर ये कभी-कभार होती है तो इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर ये लगातार रहे या बार-बार होने लगे तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। वो अपने डेली रूटीन के वर्क नॉर्मली नहीं कर पाता, उसका सारा ध्यान अपनी एसिडिटी के ऊपर ही रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम एसिडिटी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि एसिडिटी अगर आपको हो जाती है तो आपको क्या सिम्पटम्स आते हैं, इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मली होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से एक पाइप के थ्रू हमारे पेट के अंदर जाता है। इस पाइप को ईसोफेगस कहा जाता है और ये जहाँ पे जाके इकट्ठा होता है पेट में, उस हिस्से को स्टमक बोला जाता है। हमारे स्टमक के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बनता है। जब कभी इस एसिड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगती है तो इसी की वजह से एसिडिटी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो ईसोफेगस है वो जहाँ जाके स्टमक से जुड़ता है, वह मसल्स की एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि स्फिंक्टर बोला जाता है, या नॉर्मल भाषा में हम उसको वॉल्व बोल सकते हैं। जब खाना स्टमक में चला जाता है उसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाता है, लेकिन कभी अगर ये वॉल्व खुला रहता है या बंद नहीं होता तो पेट में बनने वाला जो एसिड है वो ऊपर ईसोफेगस की तरफ आने लगता है और कभी कभी गले तक आ जाता है। तो जब ये वॉल्व खुला रहता है और एसिड ऊपर की तरफ आता है तो इसी की वजह से हमें सीने में जलन जैसी परेशानी दिखाई देती है। तो इसके अलावा गले में इरिटेशन होती है, कफ महसूस होता है, मुंह से गंदी स्मेल आती है, माउथ का टेस्ट अच्छा नहीं होता, खट्टा खट्टा महसूस होता है। कई बार जब ये एसिड ऊपर की तरफ आता है तो हमें उल्टी भी हो सकती है, जी मिचलाने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गैस का बनना, इंडाइजेशन होना, पेट भरा भरा महसूस होना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एसिडिटी से रिलेटेड होते हैं। सिम्टम्स के लगातार होने की वजह से पेशेंट को नींद नहीं आना, लॉस ऑफ स्लीप होना, पेशेंट का वेट कम होना, भूख नहीं लगना, इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो अगर हम कारणों की बात करें तो देखिए, कारणों में कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है जिसकी वजह से एसिडिटी हो। एसिडिटी बेसिकली हमारी लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई है, हमारे फूड हैबिट से जुड़ी हुई है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो एसिड एक नॉर्मल अमाउंट में बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसे ट्रिगर करती हैं, इसे स्टिमुलेट करती हैं। जैसे कि अगर हम हैवी डाइट ले लेते हैं, स्पाइसी फूड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ फ्राइड फूड ले लेते हैं, तो उसकी वजह से ये एसिड जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा बनने लगता है शरीर में। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ज़्यादा चाय, टी, कॉफ़ी या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स अगर हम लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी जो स्टमक की ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि इस एसिड को बनाती है, उन ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करती है। तो स्टिमुलेट करने की वजह से ये एसिड जो होता है नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा बनता है। इसके अलावा हमारी लाइफ़स्टाइल, जैसे कि अगर हम लेट तक जगे रहते हैं या फिर खाना खाते ही तुरंत बाद सो जाते हैं, या जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, ऐसी चीज़ें भी एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा कर देती हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है, अगर आपको कोई टेंशन है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये चीज़ें भी एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो आपके एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा देती हैं, पेट के अंदर के प्रेशर को बढ़ा देती हैं, उसकी वजह से भी जो वॉल्व होता है, इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वो ओपन हो जाता है और एसिड ऊपर की तरफ आता है। जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपके एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा देती हैं और जिसकी वजह से वॉल्व जो होता है पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता, खुला रहता है। अगर आप
लंबे टाइम से किसी तरह की मेडिसिन ले रही हैं, जैसे कि डिप्रेशन से रिलेटेड आप दवाइयाँ ले रही हैं, नींद की दवाइयाँ आप ले रही हैं, या किसी तरह की एंटीबायोटिक्स आप काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हैं, पेन किलर्स आप काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हैं, तो इनकी वजह से भी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ कारण। अब देखिए, अगर हम डायग्नोस की बात करें या इन्वेस्टिगेशन की बात करें एसिडिटी के केस में, तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपने सारे सिम्टम्स आपको बताते हैं, तो सिम्टम्स के बेस पे ही इजीली पता लगा सकते हैं कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनको बहुत लंबे टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उन केसेस में कुछ प्रॉब्लम उनके पेट में एसिडिटी की वजह से होने लगती है, जैसे कि पेट में अल्सर बनना, ईसोफेगस के लोअर एंड पे अल्सर बनना, गचर बन जाना, यानी कि उसका जो पैसेज है रास्ता वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए फिर हम आगे टेस्ट करते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी की जाती है। एंडोस्कोपी में एक पतली ट्यूब होती है जिसके ऊपर लाइट और कैमरा लगा हुआ होता है। उसको हम माउथ के थ्रू ईसोफेगस में, स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन तक उसको भेजते हैं, और उससे अंदर की जो म्यूकस लाइनिंग होती है ईसोफेगस की, स्टमक की, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का कोई अल्सर तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसके अंदर भी एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में हमें पता लग जाता है। या फिर बेरियम मील एक्सरे में क्या होता है, एक दवाई आपको पिलाई जाती है और उसको पिलाने के कुछ मिनटों के बाद आपका एक्सरे निकाला जाता है। तो उसमें अगर किसी तरह का कोई नैरोइंग है पैसेज में, किसी तरह की कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई रुकावट है, तो उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन आज के टाइम पे एंडोस्कोपी सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसके थ्रू पेट के बारे में हर तरह की प्रॉब्लम हमें आसानी से पता चल जाती है। तो ये थे कुछ इन्वेस्टिगेशन। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो देखिए, ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है इसकी प्रिवेंशन होना। देखिए, मैंने आपको जो भी कारण बताए हैं, इसके कॉज़ बताए हैं, उनमें ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं होता जिसके लिए हमें मेडिसिन का यूज़ करना पड़े या मेडिसिन लेनी पड़े। आप सिंपल अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर दीजिए, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर दीजिए, और इन दोनों के ही चेंज करने से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर फिर भी आपको किसी तरह की परेशानी होती है, तो आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। लेकिन एसिडिटी देखिए एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर किसी को एक बार होने लगती है, तो ये फिर बार-बार इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में खाना-पीना इतना चेंज हो चुका है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो। तो सिंपली आप अपने फूड हैबिट्स में चेंज कर दीजिए, लाइफ़स्टाइल अपनी चेंज कर दीजिए, तो उसका सीधा इफ़ेक्ट आपकी पेट पे पड़ने लगता है। तो क्या-क्या चीज़ें हम इसको प्रिवेंट करने के लिए, एसिडिटी ना हो उसके लिए कर सकते हैं? सबसे पहले ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करें जिनको खाने के बाद आपको किसी तरह की प्रॉब्लम महसूस हो। ऐसी चीज़ें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लें जो आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे कि दही हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गए, हल्का खाना हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें जिनसे आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि अगर आप बहुत हैवी खाना खाते हैं, बहुत मिर्च मसाले का, तेल का खाना खाते हैं, तो उन चीज़ों को लेने से आप बचें। एक बार में ज़्यादा खाना खाने से बेटर है आप दिन में 3 से 4 बार थोड़ा-थोड़ा करके खाना खाइए, ताकि वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। अपने खाने में दही का रेगुलर यूज़ करें। अगर आप अल्कोहल, टबैको इस तरह की चीज़ें लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मेन रीज़न होते हैं एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दें। माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप एक्सरसाइज़ करें पेट की, मेडिटेशन करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा-सा कम हो जाए। अगर आप किसी तरह की मेडिसिन बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हैं, तो उसके बारे में आप
अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन मेडिसिन्स को जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ले सकती हैं, बट कभी-कभी मैंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा है कि अगर वो एक बार उनको नींद नहीं आ रही है या कभी उनकी लाइफ में कोई ऐसा फ़ेज़ आया था जिस टाइम पे उनको इस तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी थी, तो बाद में उनकी एक तरह से हैबिट हो जाती है उनको रेगुलर लेने की और सालों वो मेडिसिन्स लेते रहते हैं, उन पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन लें, लेकिन अगर कभी आपको लगता है कि अब मैं बेटर फ़ील कर रहा हूँ, तो उन मेडिसिन्स को बीच-बीच में अवॉइड करने की कोशिश करें। क्योंकि मेडिसिन्स के ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करने का सीधा इफ़ेक्ट हमारे पेट पे पड़ता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करें। अगर आप देर तक जगते हैं रात को तो उसको अवॉइड करें। खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद आप सोएँ, उससे पहले आप थोड़ा-सा टहलें। ज़्यादा लेट नाइट तक आप जगे ना रहें। सुबह होते ही कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है तो उनसे भी एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं, तो या तो आप सुबह की चाय अवॉइड करें या फिर सुबह चाय के साथ आप कुछ सॉलिड ले लें, उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ा-सा कम होगी। लेकिन अगर इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, टी, कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हम अपना के, जिनको हम चेंज करके अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये सब करने के बाद भी जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ चेंज करने के बाद भी, लाइफ़स्टाइल, फूड हैबिट सब चेंज करने के बाद भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में आप मेडिसिन्स का यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो ज़्यादातर आज के टाइम में एलोपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं, जैसे कि एंटासिड सिरप्स आते हैं जिनको लेने के तुरंत बाद आपकी एसिडिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये एंटासिड आपकी बॉडी में जाके जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और आपको जलन में तुरंत राहत मिल जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर पीपीआई मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि पेंटाप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, लांसोप्राज़ोल, ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो एसिडिटी को कम करने का काम करती है। इसके अलावा हाइड्रोजन ब्लॉकर्स आती है, कुछ और मेडिसिन जैसे रेंटेक वगैरह यूज़ की जाती है। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन कई लोगों की हैबिट हो जाती है कि सुबह-सुबह उठ के हम एक टैबलेट लेते हैं, उससे हमें राहत मिलती है और वो टैबलेट वो फिर इस तरह से लेने लगते हैं कि उनको इसकी एक हैबिट हो जाती है। तो प्लीज़ किसी भी मेडिसिन पे इतने ज़्यादा डिपेंड ना रहें। जिन चीज़ों को हम ईज़िली अवॉइड कर सकते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हम अपने खाने-पीने से अवॉइड कर सकते हैं, उनको अपने खाने-पीने से अवॉइड करें। उसके लिए मेडिसिन को लेना या उन मेडिसिन्स को फिर रेगुलर यूज़ करते रहना, ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि देखिए हर मेडिसिन का अपना साइड इफ़ेक्ट होता है और अगर आप उनको रेगुलर लेते रहेंगे तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी को उन मेडिसिन्स की हैबिट हो जाएगी। तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप करें, उससे डेफ़िनेटली आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपकी किसी तरह की कोई कमेंट है इस वीडियो को लेके तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि देखिए एसिडिटी की प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको हर घर में मिल जाएगी। तो अगर मेरी इस वीडियो से किसी को कोई हेल्प मिले तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।